रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। सड़कों पर भी सन्नाटा था, लेकिन टीना दावी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। टेबल पर किताबें फैली हुई थी, आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक सपना था, आईएएस बनने का सपना। वो लगातार पढ़ रही थी, कभी नोटबुक में नोट्स बनाती, कभी न्यूज़पेपर पढ़ती, तो कभी खुद से सवाल पूछती। और उसी समय उनकी माँ कमरे में आई और बोली, टीना अब सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, बस थोड़ा सा और मम्मी, एक दिन ये मेहनत सब बदल देगी। शायद उस रात उन्हें खुद भी नहीं पता था, कुछ साल बाद पूरा भारत उनका नाम जानेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1993 से, जब भोपाल के एक साधारण परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। घर में खुशियाँ थी। माता पिता अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर सपने देख रहे थे। उन्होंने उनका नाम रखा टीना। टीना का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उनके पिता जसवंत दावी और माँ हिमानी दावी दोनों चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उन्हें सम्मान से याद रखें। बचपन से ही टीना बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब दूसरे बच्चे सिर्फ कार्टून देखते थे, तब टीना न्यूज़ चैनल में इंटरेस्ट लेने लगी थी। अगर टीवी पर कोई ऑफिसर दिखाई देता तो तुरंत पूछती, ये कौन है, ये क्या काम करते हैं, लोग इनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। उनकी माँ मुस्कुराकर समझाती थी, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं बेटा, ये लोगों की मदद करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। शायद उसी दिन उनके मन में एक छोटा सा सपना जन्म ले चुका था। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। नई जगह, नई जिंदगी। टीना का एडमिशन हुआ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में। पहले दिन वो बहुत शांत थी, क्लास के एक कोने में बैठे रहती थी, कम बोलती थी, लेकिन टीचर जल्दी समझ गए कि ये लड़की बहुत तेज है। जब टीचर्स कोई सवाल पूछते तो टीना का हाथ सबसे पहला उठता था। धीरे धीरे वो क्लास टॉपर बनने लगी थी, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं थी। वो डिबेट्स में भी हिस्सा लेती थी, इजीली ऐसे कंपटीशन में भी जीतती थी, और सबसे खास बात, उन्हें सीखना बहुत पसंद था। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो तब तक सवाल पूछती जब तक जवाब न मिले। स्कूल लाइफ में कई बार ऐसा हुआ जब प्रेशर बहुत बढ़ गया, एग्ज़ाम का, कंपटीशन का, फ्यूचर की टेंशन, लेकिन टीना ने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। जब बाकी बच्चे छुट्टियों में पूरा दिन खेलते थे, तब टीना कुछ घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालती थी। धीरे धीरे उनका सपना भी बड़ा होते गया। अब वो सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए नहीं, अब वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर आया 12th बोर्ड का समय। पूरा घर टेंशन में था। उनकी माँ सुबह जल्दी उठकर उनके लिए चाय बनाती, पिता हमेशा मोटिवेट करते, और टीना वो बस पढ़ रही थी। इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, उनकी दुनिया अब किताबों में बस चुकी थी। कई बार रात को पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में आंसू भी निकल आते थे। थकान होती थी, स्ट्रेस भी होता था, लेकिन वो खुद से सिर्फ एक बात कहती थी, अगर अभी रुक गई तो सपना अधूरा रह जाएगा। फिर रिजल्ट आया, लगभग 93 मार्क्स आए। पूरा परिवार खुशी से
झूम उठा। लेकिन टीना के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो टीना की जिंदगी का असली लड़ाई बाकी था। उन्होंने एडमिशन लिया लेडी श्री राम कॉलेज और वुमेन में। लाइफ शुरू हुई, नई दोस्ती, नई दुनिया। लेकिन टीना का फोकस बिल्कुल क्लियर था। जब कई स्टूडेंट पार्टी और फन में बिजी रहते थे, तब टीना लाइब्रेरी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी। उनके दोस्त कई बार कहते, इतना कौन पढ़ता है, लेकिन टीना सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उन्हें पता था कि उनका सपना कितना बड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, घंटों तक पढ़ाई करना, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, इन्हीं में उनकी ज़िंदगी लगी हुई थी। कई बार ऐसा लगता था कि दिमाग काम करना बंद कर देगा। कई बार वो खुद से पूछती थी, क्या मैं सच में कर पाऊंगी? लेकिन फिर उन्हें अपने माता पिता का चेहरा याद आ जाता था, उनकी उम्मीदें याद आ जाती थी और फिर पढ़ाई में लग जाती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी डिसिप्लिन। वो रोज पढ़ती थी, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे यूपीएससी का एग्ज़ाम करीब आने लगा। यूपीएससी प्रीलिम्स। उस दिन लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। हर किसी की आंखों में सपना था, लेकिन टीना बहुत शांत थी। उन्होंने पेपर सॉल्व किया और प्रीलिम्स क्लियर हो गए। अब अगला कदम था मेंस का। ये और फिर मुश्किल था। दिन रात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कई बार हाथ दर्द करने लगते थे, लेकिन वो लिखती रहती थी और उनकी माँ कहती थी कि बेटा थोड़ा आराम कर लो। लेकिन टीना का सिर्फ एक जवाब होता था, अभी नहीं। सपना पूरा होने के बाद फिर आया इंटरव्यू राउंड। ये वो स्टेज थी जहाँ अच्छे स्टूडेंट नर्वस हो जाते थे, लेकिन टीना का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का था। उन्होंने हर सवाल का जवाब शांति से दे दिया और फिर आया वो दिन, यूपीएससी 2015 का रिजल्ट। पूरा परिवार नर्वस था। इंटरनेट बार बार रिफ्रेश हो रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और अचानक स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, टीना डाबी, AR1। पूरे भारत में पहला स्थान। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए थे। फिर उनकी माँ रोने लगी। पिता गर्व से उन्हें देख रहे थे और टीना उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो पल सिर्फ एक लड़की ही महसूस कर सकती थी। यह जीत एक लड़की की ही नहीं थी, बल्कि वो हर उस स्टूडेंट की जीत थी जो रातों को जागकर मेहनत करता है। अगले ही दिन पूरा देश टीना डाबी को जानने लगा। टीवी इंटरव्यू, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक नाम था। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी टीना नहीं बदली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने खुद पर भरोसा रखा। यही बात उन्हें खास बनाती है। आज लाखों स्टूडेंट उनकी कहानी सुनकर मोटिवेट होते हैं, क्योंकि टीना डाबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, मेहनत लगातार होनी चाहिए और खुद पर भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक साधारण लड़की भी अगर दिल से मेहनत करे तो पूरे भारत में पहला स्थान हासिल कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी IAS ऑफिसर टीना डाबी मैम की प्रेरणादायक कहानी। एक
ऐसी लड़की की कहानी जिसने मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को सच कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।